नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो एमिटी 107.8 FM और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट पीयूष। मेरे प्यारे दोस्तों और श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि हमारा लीवर यानी कि यकृत हमारे शरीर का सबसे मेहनती अंगों में से एक है। ये न केवल हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, बल्कि शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर निकालने, ऊर्जा को स्टोर करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसलिए लीवर का स्वस्थ रहना हमारे पूरे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए बेहद ज़रूरी है। और इसी महत्व को समझाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे, एक ऐसा दिन जो हमारे लीवर के स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक करता है। इस साल 2026 की जो थीम है वो है कि गुड हैबिट्स हेल्दी लीवर, यानी कि अच्छी आदतें स्वस्थ यकृत, जो हमें ये संदेश देती है कि सही खान पान हमारे लीवर को स्वस्थ रख सकता है और कई बीमारियों से बचा सकता है। इसी खास मौके पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक विशेष अतिथि डॉक्टर राकेश जगदीश जी। सर, सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को दें आप। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार जगदीश हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हिपेटोलॉजी और इंटरवेंशनल एंडोस्कोपी यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन में। मैं गैस्ट्रो और लीवर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे लीवर की हेल्थ को अच्छा कैसे रखा जाए। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना देरी किए हुए हम अपने पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है कि हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में समझाइए कि लीवर हमारे शरीर में क्या काम करता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लीवर हमारे शरीर में राइट साइड में अपर एब्डोमेन में एक ऑर्गन होता है, लगभग 1.5 किलो का ऑर्गन है जी। और इसमें ये मेटाबॉलिक मशीनरी कही जाती है हमारे शरीर की। अगर आपका लीवर स्वस्थ है जी, तो आप स्वस्थ हैं। अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है। लीवर के 500 से ज़्यादा फंक्शन होते हैं, 500 के ज़्यादा उसके कार्य होते हैं। लेकिन अगर मुख्यतः अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म का काम करता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का मेटाबॉलिज्म, एनर्जी को स्टोर करना ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर के अंदर स्टोर कर लेना। जब एक्सेस कैलोरी शरीर में चली जाती है तो उसको स्टोर कर लेता है। शरीर को डिटॉक्स करना, शरीर में जो गंदगी होती है, मेटाबॉलिक जो वेस्ट बनते हैं उनको एक्सक्रीट कराना भी लीवर का ही काम होता है। और बाइल सिंथेसिस करना, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है इंटेस्टाइन में जाकर, वो भी लीवर ही करता है। तो लीवर के बहुत अनगिनत एक्शन होते हैं, अनगिनत कार्य होते हैं और लीवर को बहुत संभाल के रखने की ज़रूरत है। जी। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि खान पान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। तो जो इस साल की जो थीम है 2026 की कि गुड हैबिट्स हेल्दी लीवर, इस संदर्भ में थोड़ा सा समझाइए कि क्या है। हाँ, ये लीवर की हेल्थ के अवेयरनेस के तौर पे हर साल एक थीम होती है। पिछले साल जो थीम थी वो थी फूड इज़ मेडिसिन की। आप अच्छा खाना खाइए और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खराब खाना खाएंगे तो आपको स्लो पॉइजन की तरह ये काम करेगा और आपका स्वास्थ्य खराब होगा। इस साल की जो थीम है वो है गुड हैबिट्स एंड स्ट्रॉन्ग लीवर, मतलब अपनी आदतें आप सुधार लीजिए। अब आदतों में अगर मैं बात करूं, मुख्यतः अगर 4 पॉइंट पे अगर बात करूं इसका, तो मैं सिंपल भाषा में समझाने के लिए आपको बोलता हूं ABCD। ए से कि आप एक्टिव रहिए, आप रोज एक्सरसाइज करिए, कम से कम आधा पौना घंटा अपने लिए निकालिए, अपने शरीर के लिए निकालिए, अपनी मसल्स को डेवलप कीजिए। मैं कई बार अपने वीडियोस में बोलता हूं कि जो मसल्स डेवलप करना आपकी हेल्थ की SIP है। डेली आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मसल्स डेवलप करती हैं, ये आपको बुढ़ापे में बहुत फ़ायदा करती है जी। दूसरा जो है बैलेंस डाइट लीजिए। B से बैलेंस डाइट, कि आप खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। अपने हमेशा खाने में चेक कीजिए कि आपके खाने में प्रोटीन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें ऐड कीजिए। हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो अगर इस तरह का खाना खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोसेस्ड फूड और मीठी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, तो लीवर को फैट जमा होने का रिस्क बढ़ जाता है और लीवर धीरे 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 करके फिर खराब होना शुरू हो जाता है। तीसरी हम कहते हैं C से कि अपना रेगुलर चेकअप कराएं।
आपको कोई सिम्टम है या नहीं है, आपको अपना साल में एक बार रेगुलर चेकअप जरूर कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? क्योंकि लीवर की जो बीमारियां होती हैं वो साइलेंट होती हैं। आप अक्सर देखते होंगे आपकी फैमिली में या रिश्तेदारी में कि कोई पेशेंट को कभी अल्ट्रासाउंड, पेट में दर्द हुआ और अल्ट्रासाउंड कराया गया और फैटी लिवर निकल आया, या किसी और बीमारी के लिए अल्ट्रासाउंड कराया और फैटी लिवर निकल आया, और फैटी लिवर के कभी उसको सिम्टम भी नहीं थे। तो इसलिए ये एक साइलेंट बीमारी होती है, इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं होते अर्ली स्टेज में। जब सिम्टम आते हैं तब तक तो बीमारी बहुत आगे पहुंच चुकी होती है। तो इसलिए रेगुलर चेकअप करना, मतलब साल में एक बार अपना रेगुलर चेकअप, आपको चाहे सिम्टम हो चाहे ना हो, कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ इमेजिंग जैसे अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन, अगर आपकी फैमिली में लीवर की बीमारी की समस्या है तो ये कराना चाहिए। तो हमने भी बात की है, ए एक्टिव रहना, बी बैलेंस डाइट लेना, सी चेकअप कराना, और डी है कि जो ड्रिंक अल्कोहल की या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, कोक्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कोला ड्रिंक्स जो होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, या कई ऐड देखते हैं हम टीवी में जिनको प्रमोट की जाती है हेल्दी ड्रिंक के तौर पे, वो भी अनहेल्दी ही होती हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहें, शराब से दूर रहें, और जो ये जितना भी जंक होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, उससे आप दूर रहें। अपना लीवर को स्वस्थ रखने में हेल्प मिलेगी। अदरवाइज अगर इस तरह का सेवन करेंगे शराब का और जंक फूड का, तो लीवर धीरे धीरे करके ख़राब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक दिन सिरोसिस के सिम्टम्स आ सकते हैं। जी, जैसे हम खान पान की ही बात चल रही, तो इससे जुड़ा हुआ जो हमारा अगला प्रश्न यही आ रहा है कि जैसे क्या गलत खान पान हमारे लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा हमने अभी आपने बताया? अगर हाँ, तो कौन सी चीज़ों से हमें सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है? गलत खान पान बिल्कुल लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए हमने बोला कि लास्ट ईयर जो था फूड इज़ मेडिसिन थीम था इसका। तो जो खाने हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड जो कि तले जाते हैं, तल के बनाए जाते हैं, या जिनको स्टोर किया जाता है बहुत लंबे टाइम तक, उनकी ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, ये सब चीज़ें हाईली प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम सिंपल बातें करें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं खाना, जैसे कि समोसा हो गया या ये ब्रेड पकौड़ा तला हुआ, ये भी प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी चिप्स वगैरह की कैटेगरी की चीज़ें हम खाते हैं वो सब प्रोसेस्ड फूड होते हैं। जो भी स्टोर्ड फ्रूट जूसेस होते हैं, जो जैसे कि सोचेंगे आप कि जूस तो पीना हेल्दी है, लेकिन अगर वो आपको ऑलरेडी पैकेट में मिल रहा है तो वो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स नुकसान करने की कैपेसिटी रखते हैं। हमारे जितने भी कलरिंग एजेंट होते हैं, अब चाहे आइसक्रीम में डाले हों चाहे किसी केक में डाले गए हों, वो कलरिंग एजेंट भी आपकी हेल्थ को ख़राब करने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं। कुछ कलरिंग एजेंट तो कैंसर कराने के कारक भी होते हैं। तो इसलिए जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जंक फूड जो होते हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। महीने में 2 महीने में एक बार कहीं कोई आपका फंक्शन है, पार्टी है, आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर रोज की इसको हैबिट बनाएंगे तो आप अपना बीमारी को बढ़ाने का शुरुआत कर रहे हैं और आगे जाके आपको परेशानी होगी। इसके बदले आप जो नेचर ने हमें दिया है फल, सब्जियां, प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेस, मिल्क दिया है, इस तरह की चीज़ों का अगर सेवन करते हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं, जिनको हमने अपनी तरफ से प्रिजर्व नहीं किया है, तो वो चीज़ें आपको बहुत फायदा कर सकती हैं। जी, मतलब पैकेज्ड फूड की भी बात आप कर रहे हैं। पैकेज फूड नहीं लेना चाहिए। जो भी प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें हैं, जिनको स्टोर किया गया है या जिनको प्रोसेस्ड किया गया है, वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि फल हैं, सब्जियां हैं, नेचुरल, वो सब ले सकते हैं। जी, जैसे डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि लोग अक्सर अपना टेस्ट कराते हैं तो उसमें निकल के आता है कि लीवर सिरोसिस या फैटी लीवर आता है। तो अगला प्रश्न ये है कि आजकल फैटी लीवर की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसका मुख्य कारण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है? फैटी लीवर की समस्या बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल आज के टाइम में ऐसा हो गया है, इतने सारे फूड ऐप आ गए हैं कि आपको भूख लगी तो आप ऐप पे ऑर्डर करते हैं और खाना तुरंत आपके पास आ जाता है, आप हिले भी नहीं अपनी जगह से। और हाईली प्रोसेस्ड फूड पैसे दे के आपको मिल गया, मतलब आपने एक पैसा खर्चा उस खाने को मंगाने के लिए, अपनी हेल्थ खराब करी जो चल के नहीं गए खाने तक। और तीसरी चीज, जो आपने जब खाओगे उसको तो आपकी हेल्थ खराब होनी है, तो आप अपनी हेल्थ को खराब करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर ये बात
बहुत डीपली समझेंगे तो आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है जी। पहले जो चीज़ें हम बाजार में जाके एक एक दुकान में जाके ढूंढते थे, अपने लिए अच्छा अच्छा खाना ढूंढते थे, फल ढूंढते थे, वो चीज़ें बंद हो गई। सब ऐप पे आ रहा है, सब ऑर्डर करके तुरंत आ जाता है, तो उससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। उससे आपको कोई दूसरा तीसरा पर्सन जो है वो खाना सप्लाई कर रहा है। अब उसने कितना ध्यान दिया है, वो अपने समझ के आपको दे रहा है कि वो कुछ भी आपको दे रहा है, आपको पता नहीं, क्वालिटी ऑफ फूड का बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं। आप खुद खरीदते अगर दुकान में जाके तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा खाना अपने लिए लाएं और बिल्कुल फ्रेश लेके आए, लेकिन इस केस में वो ऐसा नहीं हो पाता है। बिल्कुल जी। तो आपकी क्वालिटी ऑफ फूड भी इसमें खराब होती है और आपकी एक्सरसाइज खराब होती है। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप घर पे बैठे हैं। और ये ऐसी चीज है कि अगर इतनी सुविधा आपको मिल गई है तो आपकी जरा सी भी भूख लगी, आपने जस्ट ऑर्डर कर दिया। ये प्रॉम्प्ट्स आ जाते हैं, मोबाइल में देखोगे प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगे कि आज ये ऑफर है, आज वो ऑफर है। आपको भूख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिना मतलब के ऑर्डर कर देंगे। तो मेरा सलाह ये है कि ये इन सब चीज़ों से, जितने भी फास्ट डिलीवरी वाले फूड ऐप्स हैं, इनसे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। खुद बाजार जाएं, बाजार में जाके अपनी चीज़ें सेलेक्ट करें, खाएं। कम से कम उस बहाने से आपको चलेंगे, अपनी कैलोरीज बर्न करेंगे और क्वालिटी फूड लेके आएंगे जी। इसी से जुड़ा प्रश्न अगला है कि सर, क्या रोज़मर्रा की डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लीवर के लिए नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करती हूँ, वो कुछ ऐसा अगर आप सजेस्ट करें? ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें कि लाइफस्टाइल को ठीक करना है, अब लाइफस्टाइल में तो हमारी दिनचर्या ही आती है, रोज़ करना होता है वो, तभी वो लाइफस्टाइल आता है। कई मरीज मेरे पास आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ वेट लॉस कर लो, वो कहते हैं हाँ हमने ये डाइट, ये फलाना डाइट फॉलो कर रहे हैं और ये जिम ज्वाइन कर लिया, अब हम ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे कि आप ये सब शॉर्ट टर्म के टारगेट सेट करके कर रहे हो। आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। लाइफस्टाइल मतलब पूरी जिंदगी के लिए जो भी फॉलो करो, जो भी अडॉप्ट करो, वो पूरी जिंदगी के लिए होना चाहिए, ना कि कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए। तो अगर आप पानी खूब पीते, जैसे कि मैं रेकमेंड करता हूं कि 3 लीटर तक पानी आपको पीना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है कि आपको अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है, आप गर्मी में काम करते हैं, ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, एसी में रहते हैं तो थोड़ा सा कम, लेकिन 2 से 3 लीटर पानी डेली लेना चाहिए, लेकिन खाने के साथ नहीं, 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में जी। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी, कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट की एक्टिविटी जरूर करनी है। वो चाहे आप डंबल की एक्सरसाइज करो, चाहे दौड़ो, चाहे चलो, जो भी करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो। तीसरा होता है कि खाने में ये प्रिजर्वेटिव वाला खाना नहीं खाना है, बैलेंस डाइट पे रहना है। सैलेड जरूर अपने खाने में इंक्लूड करिए, 3 बार सैलेड खाइए। जो सैलेड होता है, ग्रीन चीज़ें जो होती हैं या फ्रूट्स होते हैं, एप्पल है, इनमें ऐसे प्रीबायोटिक की होते हैं, कैपेसिटी होती है। ये प्रीबायोटिक क्या होता है? जो ऐसी चीज़ें जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाए पेट में। जब हम खाते हैं, इनका सेवन करते हैं, तो हमारे पेट में जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, जो हमारा डाइजेशन करते हैं, वो बढ़ते हैं इनसे। ठीक है। तो इसीलिए सैलेड लेना, एप्पल लेना या कोई भी और फ्रूट्स लेना बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। इससे उल्ट अगर आप प्रोसेस्ड फूड लेंगे, जंक खाएंगे, तो वो आपका बैड बैक्टीरिया को बढ़ाएंगे। तो आप बैड खाएंगे तो बैड पोषित होगा अंदर और फिर आपका डाइजेशन बिगड़ेगा। वो बैड ही प्रोडक्ट बनाएंगे अंदर। बैड प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो माइक्रो लेवल पे अल्कोहल बनाते हैं, वो आपका अब्जॉर्ब होता है, वो लिवर में जाता है, लिवर में डैमेज हो जाता है। तो इसलिए तो आप बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। आपने अल्कोहल नहीं पिया, लेकिन फिर भी चेंजेस सारे वैसे आ गए जो शराब पीने से होते हैं। कहाँ से आए? आपके खाने से आए। आपने खराब खाना खाया, आपने जंक खाया, आप शराब नहीं पी पिया तो मीठा बहुत ज्यादा सेवन किया, तो आपके जो बैक्टीरिया हैं उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया वो शराब से मिलता जुलता था, इसलिए आपका लिवर खराब होने लग गया। अब यही अगर खाना आप अच्छा खाओ तो आपके बैक्टीरिया अच्छे वाले बढ़ेंगे, तो डिसबायोसिस भी नहीं होगा। अब इस डिसबायोसिस होने से क्या होता है? ब्लोटिंग हो जाती है, गैस हो जाती है, कब्ज हो जाती है कई लोगों को। ये समस्या भी फैटी लिवर से जुड़ी हुई है जी। कि इस तरह की समस्याएं अगर आपको हैं तो ये भी फैटी लिवर के ही लक्षण हैं जी। कि आपका इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया का बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है और उसको ठीक करने के लिए आपको खाना ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने बात की अभी कि आपका पानी पीना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, फूड को आप चेंज करिए, सैलेड खाइए और रात को जो खाना खाते हैं उसके और बेड पे लेटने के बीच में 3 घंटे का गैप रखें। ऐसा ना करें कि खाया और लेट गए तुरंत, तो भी आपको ढंग से नींद ही नहीं आएगी, ना डाइजेशन अच्छे से होगा, गैस्ट्राइटिस की समस्या बढ़ जाएगी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बढ़ जाएगा।
नींद डिस्टर्ब होगी तो आपका ये आप एक साइकिल में चले जाते हो जिससे आपका मेटाबॉलिज्म और खराब होता है। तो एडिक्वेट स्लीप होना मतलब 7-8 घंटे की नींद होना, अच्छी नींद होना बहुत जरूरी है अच्छी सेहत के लिए, क्योंकि नींद के दौरान हमारा लीवर रीजनरेट करता है। लीवर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ऐसे पॉजिटिव चीजें बनती हैं जो कि हमारी हेल्थ को बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आपका सब हार्मोन भी ऊपर नीचे हो जाएंगे और बैड वाले हार्मोन जो कोर्टिसोल है वो उसका सिक्रीशन बहुत बढ़ जाता है जी। और वो आपका फिर बैक्टीरिया का बैलेंस खराब करता है और फिर उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो लीवर को खराब करते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। तो एक एडिक्वेट नींद होना, स्ट्रेस फ्री जिंदगी होना। कई लोग होते हैं छोटी छोटी चीजों पे बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, है ना, जैसे और नेगेटिविटी बहुत सोचते हैं, कोई भी चीज़ों से फियर करते हैं, डरते रहते हैं। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि आप सोचना तो आपके दिमाग में आपका बस का है, आप खुद सोचिए जी। तो आप पॉजिटिव ही सोच लीजिए। आपको अगर ओवर थिंकिंग की आदत है लिखिए, स्माइल कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रेस को कम कीजिए। स्ट्रेस को कम करेंगे तो भी मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। तो ये कुछ 5-6 चीजें हैं, अगर ये फॉलो करे कोई लाइफस्टाइल में डेली तो उसकी बीमारियां होनी नहीं चाहिए उसको फिर। ठीक है।